MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, कब्र में तुमको दफन किया जाएगा। ये मेरे दोस्तों, अगर किसी का हक है तो उसको हक को अदा करो। कुरान क्या कहता है? इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ए लोगों, साहिबे अमानत तक अमानत को पहुंचाओ। तुमने बहन का हक नहीं दिया, बहन का हक दे दो। भाई का नहीं दिया, भाई को दे दो। पड़ोसी का हक है, पड़ोसी का हक अदा करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम ये सोचते हैं कि हम जो चाहें कर डालें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन याखुदु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयअमलु बिहिन औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन फकुल्तु अना या रसूल अल्लाह फअखज़ बियदी फअद्दा खमसन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कौन है जो इन कलमों को हासिल करे और इस पर अमल करे, खुद भी सीखे, दूसरों को सिखाए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं करूंगा। फरमाया क्या? सबसे पहली चीज ये है, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। हराम से बचो। अगर हराम से बचोगे, लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। हराम, झूठ बोलना हराम, गाली देना हराम, इल्जाम लगाना हराम, शराब पीना हराम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नशे की चीज पीना हराम, किसी पर इल्जाम लगाना हराम, किसी चीज को लेना मेरे दो गसब के तौर पर हराम, यानी हराम से बचो। हम ये सोचते हैं सब करते हमने कर दिया, सब कर रहे हमने किया, हराम सब करते हमने कर दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कोई भी करे हराम और हराम है, वो कोई भी करे हराम हराम ही होगा, उसे हलाल नहीं कहा जा सकता। मेरे दोस्त बुजुर्ग, कुरान में कि एक सूरत, उसका शान नुज़ूल मुख्तसर तौर पे बताऊंगा। हदीस में आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप अपनी बीवियों के पास रोजाना असर के बाद जाते थे, उनकी जरूरत मालूम करते थे। यानी हर बीवी के पास जाकर, यानी याद रखो, बीवी के हुकूक को अदा करना बहुत जरूरी चीज है। लोग ये समझते हैं वो हमारी नौकरानी है, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखो, उसके हुकूक को भी अदा करो। मेरे दोस्तों, उन पर नरमी का मामला करो। मेरे दोस्तों बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी असर बाद जाते जाते हजरत ज़ैनब के यहाँ जब गए, हजरत ज़ैनब ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास शहद है, शहद पी के जाइए। हुजूर बैठ गए, उन्होंने शहद पेश किया। हदीस में आता है, कुरान कहता है, फीही शिफाउन लिन्नास, शहद के अंदर अल्लाह ने शिफा रखा है। अगर वाकई असली शहद हो तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने वहां शहद पी लिया। हजरत आयशा, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हुजूर ज़ैनब के इतनी देर क्यों रह गए। भाई औरत है, विसौत अगर हो तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, एक मिजाज है औरत का। इसलिए कुरान ने कहा, बाद लोग ये कहते हैं कि कुरान के अंदर कि 4 बीवी रखने की इजाजत है। इजाजत का क्या मतलब है? कुरान ने कहा, फ़इल्लम तादिलू फ़वाहिदतुन, अगर तुम इंसाफ ना कर सको, एक काफी। आज हुकूमत चाहती है एक साथ सिविल कोड लाने के लिए, यानी ताद्दुद अज़वाज पर पाबंदी लगे, तलाक पर, खुला पर, निकाह पर, यानी सारी चीजें उसी के हुकूमत पर, उसी की बात पे चले। अभी आप हजरात के व्हाट्सएप में भी एक लिंक आया होगा, यानी एक साथ सिविल कोड को हम मुस्तरद करते हैं, हम मंजूर नहीं करते। उस लिंक पे अगर आप जाके क्लिक करेंगे, वो पूरा नक्शा आ जाएगा। आप उस पे जा करके एक बात लिखेंगे, हम यकसा सिविल कोड की तायीद नहीं करते हैं। हम 1400 साल से इस मुल्क के अंदर इस्लामी तशख़्ख़ुस तमद्दुन के साथ रहते हैं, उसी तरह रहेंगे, उसी तरह जिंदगी गुजारेंगे। ईमान पर जिंदगी गुजारते हैं, ईमान पर मौत चाहते हैं। हम किसी यकसा सिविल कोड को हम मानने को तैयार नहीं हैं। ये क्लिक करिए, उसमें आप जाकर उस लिंक पे जाएंगे और फौरन वो चीज आपकी लॉ कमीशन के पास पहुंचेगी। जमीयत उलमा ने लिंक जारी किया है, तमाम व्हाट्सएप में चल रहा है।
जमीयत उलमा ने भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जारी किया है। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी आए, हजरत आयशा हजरत हफ्सा ने देखा कि वहां ज्यादा देर रह गए, कहा कि रसूलुल्लाह आपके मुंह से मगाफिर की बदबू आ रही। मगाफिर वो कीड़े होते थे, गोंद में बैठ जाते थे तो एक बदबू होती थी उसके अंदर। तो अल्लाह के नबी ने कहा मैंने शहद पिया है। का हो सकता है कि मगाफिर के कीड़े शहद में बैठ गए, छत्ते में बो आ गई। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, आज से मैं शहद नहीं पीऊंगा। आपने हराम कर दिया अपने ऊपर, मैं नहीं पीऊंगा। और ये कहा कि तुम ज़ैनब को मत बताना मैंने अपने ऊपर हराम कर लिया, नहीं पीऊंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान ने कहा ऐ पैगंबर ये सच है, पूरी कायनात आपके सदक़े है, आप पूरी कायनात के तुफैल सदक़े हैं। मैं इसलिए आपके सदक़े शम्स कमर शजर हजर बहरो बर खुश्क तर नखलो तमर तीरो तबर पूरी कायनात आपके सदक़े है, लेकिन आप किसी हलाल को हराम नहीं कर सकते। कुरान ने कहा या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मक़दात अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। कुरान ने कहा पैगंबर उस चीज को आप हराम नहीं कर सकते जिसको हमने हलाल किया है। मेरे भाई, इसलिए जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया हलाल कोई नहीं कर सकता। हराम है सूद लेना, हलाल कोई नहीं कर सकता। रिश्वत का लेना देना हराम नहीं हलाल कर सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसी तरह कुर्बानी के गोश्त को बेचना नाजायज हराम है, इसे कोई हलाल नहीं कर सकता। मेरे भाई बुजुर्ग नौजवानों, जो चीज शरीयत मुतहरा ने वादे कर दिए। और मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, मसाइल को हदीस को समझने के लिए याद रखिए इल्म की बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत से नाखंदा होते हैं, वो समझते हैं हमने टोपी लगा लिया, हम समझते हैं कि हमें मसले का पता, हमें मसले का इल्म, हम जानते हैं मसाइल को, मसाइल के मीम से वाकिफ नहीं होते। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अभी मैंने एक मसला बताया था आपको ईदगाह के अंदर कि अगर कोई ईदगाह छोड़कर, मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था, बगैर उज़्र शरई के मस्जिद में पढ़ता है, वो सुन्नत के खिलाफ कर रहा है। बगैर उज़्र शरई लोग नहीं समझ सकते तो क्या कहा जाए। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये कभी मौका आएगा मैं बताऊंगा। तो बहरहाल मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, हराम को हलाल नहीं कर सकता कोई। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, हराम से बचो, लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। वर्द बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, अल्लाह ने तुमको हलाल तरीके से जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओगे, अल्लाह तुमको लोगों से बेनियाज कर देगा, किसी का मोहताज नहीं बनाएगा, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने का अल्लाह मौका नहीं देगा। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, और फरमाया अल्लाह के नबी ने कि देखो वअहिब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमन, फरमाया अगर तुम कामिल मुसलमान बनना चाहते हो, जो अपने लिए पसंद करते हो अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करो। मेरे भाई, और क्या फरमाया वअहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा मामला करो तो कामिल मोमिन बन जाओगे। पड़ोसी चाहे मुसलमान हो, पड़ोसी चाहे हिंदू हो। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, याद रखिए अल्लाह के नबी ने पड़ोसी के हक के बारे में इतनी दफा आपने बार बार ताकीद फरमाई। आप खुद फरमाते हैं कि जिब्राइल मेरे पास पड़ोसी का हक इतनी दफा लेकर आए कि मुझे ऐसा लगा कहीं विरासत में हक देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो इज़ा तबख्ता मरखन फक्सिर माहा व तआहद जिरानी है। लोगों, जब तुम सालन बनाओ थोड़ा पानी ज्यादा करो, अपने पड़ोसी का भी ख्याल करो। पड़ोसी गरीब है, मोहताज है,
उसका ख्याल करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हम समझते हैं हम खुश और खुर्रम में, कोई परेशान है तो परेशान रहे। और क्या फरमाया, वला तुक्सिरिज़ ज़हक फ़इन्न कसरतज़ ज़हक तुमीतुल क़ल्ब, ज्यादा मत हंसो, ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है, दिल मर जाता है। कुरान कहता है फलयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा इन्न अज़ाबी लशदीद। कुरान कहता है कम हंसो, ज्यादा रो, इसलिए कि अल्लाह कहते मेरा अज़ाब बड़ा खतरनाक है, दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए मेरे मुसलमानों, कुरान कहता ईमान वालों, जो कुछ किया तुमने सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा करोगे अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहन असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नात। कुरान कहता है ईमान वालों, सच्ची तौबा, तौबतुन नसूह, सच्ची तौबा, आइंदा न करने का अज़्म, तौबा करो। क्या होगा? सच्ची तौबा करने से होगा क्या? कुरान कहता है कि अल-करीब अल्लाह तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, साफ कर देगा। यानी नामे आमाल में गुनाह लिखे हुए कल क़यामत के दिन नहीं मिलेंगे, वो साफ हो जाएंगे नामे आमाल से। और फरमाया तुमको ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, इसलिए सच्ची तौबा करेंगे। कुरान कहता है इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा व मन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। कुरान मुमिनीन की सिफात को जिक्र कर रहा है। वो लोग जो तौबा करते हैं, नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनकी बुराइयों को मिटाकर नेकियां लिख देता है। अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगी, अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग, वो कौन लोग हैं? मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब, जो बिन देखे रहमान को डरते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला दिल लेके आते हैं, उनका दिल बढ़िया है, उनका दिल साफ है, उनका दिल पाकीज़ा है, उनका दिल खौफ खुदा वाला है, उनका दिल खशियत इलाही वाला है। उनको पता है कि एक दिन अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के पास हाजिरी देनी है, अल्लाह के साथ मुलाकात करनी है। तो कुरान कहता है फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। कुरान कहता है कि जो अल्लाह से मुलाकात का यकीन की उम्मीद रखता है, यकीन उसको है, नेक अमल करे। यानी नेक अमल करेगा जिसको यकीन अल्लाह से मुलाकात का यकीन है। वरना मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे, न जात में न सिफात में। अल्लाह ताला हर चीज बर्दाश्त करेगा, लेकिन अल्लाह को शिर्क बर्दाश्त नहीं। क्यों? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा सारे गुनाहों को अल्लाह चाहेगा, हुकूकुल्लाह में से अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है अल्लाह माफ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह के बंदे कुछ वो भी हैं, कुरान उनकी तारीफ करता है वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा अथामा। कुरान कहता है वो लोग हैं अल्लाह के बंदे जो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते हैं,
और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सरनुगु नहीं करते हैं। वो अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह ही से मांगते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा अथामा। कुरान कहता है वो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते हैं, वो बेहयाई के काम भी नहीं करते हैं, वो जिना भी नहीं करते हैं, इस तरह बेहयाई के काम नहीं करते, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। जो करेगा अल्लाह कहते हैं वो गुनाहगार है। जब गुनाहगार होगा, ऐसे गुनाह करेगा, कुरान कहता है युदाअफ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीहि मुहाना। अल्लाह कहते हैं उसके अज़ाब को अल्लाह दो गुना कर देगा। खतरनाक अज़ाब होगा, इतना खतरनाक होगा मेरे दोस्त बुजुर्गों। अल्लाह खुद कहते हैं कल क़यामत के दिन जहन्नम जोश मारेगी, ऐसा लगेगा कि जोश मार के फट जाएगी। कुरान कहता है तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। कुरान कहता है वो जोश मारेगी, ऐसा लगेगा कि जहन्नम फट जाएगी। जहन्नम उन जहन्नमियों से, जहन्नम का दारोगा कहेगा क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया? कहेंगे फकज़्ज़बना, हमने झुठला दिया, झूठ का। ये झूठ कहता है, ये गलत कहता है। वो कहते लव कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अगर हम सुनते समझते मान लेते आज जहन्नम में आते नहीं, आज जहन्नम हम रसीद कर दी नहीं। हमने सुना नहीं, हमने माना नहीं, हमने समझने की कोशिश नहीं की। आज हमारे साथ ये मामला है। कुरान एक वाकया जिक्र करता है, जब जन्नत में जन्नती चले जाएंगे, फैसला हो जाएगा, जहन्नमी जहन्नम भेज दिया जाएगा। जन्नती देखेगा मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा मानने वाला, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरा गांव वाला, मेरा मिलने जुलने वाला जहन्नम में झुलस रहा है। दुख होगा, इसको तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर, ये जहन्नम में। अब ये सवाल करेगा, उससे पूछेगा जन्नती, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो जन्नती जन्नत में आराम कर रहा होगा। अल्लाह खुद कहते हैं कौन लोग हैं? व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिदरिम मखदूदिम व फी सिदरिम मखदूदिम व तलहिम ममदूदिम व माइम मस्कूबिम व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूआ व फुरुशिम मरफूआ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ फजअलनाहुन्ना अबकारा उर्बन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन। कुरान कहता है जो जन्नती होगा, दाहिने हाथ में जिसके नामे अमाल होंगे उसको तह बतह केले मिलेंगे, मेवाजात होंगे, साया होगा ना खत्म होने वाला, उसके साथ साया होगा, उस पर कोई गर्मी नहीं होगी मेरे दोस्त बुजुर्गों, और उसके लिए बहता चश्मा होगा, हर चीज उसके लिए मुहैया होगी। और क्या होगा? अल्लाह जवान लड़कियां उसको अता करेगा। कैसी होंगी? उर्बन अतगाबा, एक उम्र की होंगी, प्यार लाने वाली होंगी, उम्र जान होगी। किसके लिए? लिअस्हाबिल यमीन, दाहिने हाथ में जिसके नामे अमाल होगा, जिसके दाहिने हाथ में नामे अमाल होगा, वो खुद कहेगा व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया व हुवा फी ईशतिन रादिया फी जन्नतिन आलिया। अल्लाह कहते कहेगा लो पढ़ो, ये मेरा अमाल है, मैं यकीन रखता था हिसाब किताब होगा,
इसलिए मुझे जन्नत मिली है। और वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, जिसके बाएं हाथ में होगा वो कहेगा या लैतहा कानतिल कादिया वलम अदरी मा हिसाबिया, कहेगा काश मैं मर ही जाता, मरने के बाद मुझे जिंदगी न मिलती, मौत ही खत्म कर देती, दोबारा जिंदगी न मिलती। और इसलिए कि मैं तो हिसाब किताब का यकीन नहीं रखता था। इसका मतलब यह है जो आदमी झूठ बोलता है, जो आदमी चुगली गीबत करता है, जो आदमी नमाजें छोड़ता है, इस बात का उसको शायद एहसास है कि मेरा हिसाब नहीं होगा। मेरे दोस्तों, जन्नत में सारी नेमतें दुनिया में आदमी चाहता है, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए। मेरे भाई, हर आदमी चाहता है मुझे बीवी मिले, अच्छी मिले, नेक घराने की मिले, दीनदार घराने की हो, नमाज पढ़ने वाली हो, उसके अंदर दीनी जज्बा हो, वो शोहर के हुकूक को अदा कर सकती हो। याद रखो मेरे दोस्त बुजुर्गों, इससे एक बात याद रखना है कि दीनदार बीवी ही तुम्हारे आंखों की ठंडक बन सकती है, बददीन बीवी तुम्हारे आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। कुरान ने कहा दुआ करो, क्या दुआ? कुरान कहता है वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कुरान कहता है अल्लाह ऐसी बीवी अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। बददीन औलाद कभी भी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आजकल लोग शादी के लिए तलाश करते मालदार घराना। अल्लाह के नबी फरमाते तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्फर बिजाति दीन तरिबत यदा। फरमाया कि आदमी माल की वजह से खानदान देखता है। आजकल तो लोग खानदान बदल देते हैं। दुख इस बात का है कि लोग सैयद नहीं सैयद लिख रहे हैं। एक नस्ल तो जानेगी सैयद नहीं है, दूसरी नस्ल को पता चलेगा सैयद भी, तीसरी नस्ल आएगी तो समझ जाएगी वो सैयद ही है। वो इल्जाम लगाता मां पर। तो अब एक दीन सबसे पहले दीन को तरजीह देगा कि निकाह के अंदर तो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब। अब जन्नती क्या पूछेगा? जहन्नमियों से जो सवाल करेगा, जहन्नमी क्या जवाब देंगे मेरे दोस्तों, उसको बता के रुखसत होगा। अल्लाह फरमाते कुरान में फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन फमा तनफअहुम शफाअतुश शाफिईन फमा लहुम अनित तज़किरति मुअरिदीन। कुरान कहता है जन्नती पूछेगा जहन्नमियों से किस वजह से जहन्नम में डाले गए, किस वजह से जहन्नम में झोंक दिया गया, क्या गुनाह किया था? कत्ल किया था, जिना किया था, इल्जाम लगाया था, चोरी की थी, कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से जहन्नम में डाला गया? मेरे दोस्तों, जब जन्नती पूछेगा, जहन्नमी सबसे पहला जवाब जो देगा, मेरे मुसलमानों अगर ईमान है आज से तुम नमाज की पाबंदी कर लेना, मेरी माँ मेरी बहन नमाज की पाबंदी करना, नमाज ना छोड़ना। और कुरान कहता है वो जवाब देंगे, जहन्नमी बोलेंगे कि हमारा सबसे बड़ा गुनाह ये था कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हमारा गुनाह ये था कि हम नमाज पढ़ते थे। ये सबसे खतरनाक गुनाह है। नमाज अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा? अकीमिस सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज फहश और मुनकर से, गलत चीजों से रोक देती है। जिसकी नमाज फहश से, मुनकर से, गाली से, इल्जाम से नहीं रोक सकती, उसकी नमाज बेकार है, उसकी नमाज उसके मुंह पे दे मारी जाएगी। मेरे दोस्तों, बतलाइए क्या खतरनाक मामला होगा। तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो हमारे सबूरी दादा की बहू, क्या नाम था? आफरीन सुल्ताना, अल्लाह को प्यारी हो गई और इतने बड़े मजमे ने जनाजे की नमाज पढ़ी।
मुझे याद आता है कि हम लोग छोटे थे, उस वक्त दरियापुर की हूर बूढ़ी गालिबा उनका जनाजा ईद के दिन हुआ था, ऐसी मुझे याद आ रहा है। हजरत अमीर शरीयत अव्वल रहिमहुल्लाह ने पढ़ाया था। उसके बाद ये दूसरा मैंने देखा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दरजात को बुलंद करे, अल्लाह उनके बच्चों की किफ़ालत फरमाए, अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनके बच्चों का बेहतर फैसला फरमाए, अल्लाह ताला उनके बच्चों की निगरानी निगहबानी फरमाए, अल्लाह उनके बच्चों को दीनदार मुत्तकी परहेज़गार बनाए, हर शर से हर फितने से अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह उनकी सारी ज़रूरत को पूरी फरमाए, अल्लाह इस घर की घर वालों की, हम सब की, इस महल्ले के महल्ले वालों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब के हमारे घर वालों के भी बच्चों को मुहलिक और दायमी अमराज से महफूज फरमाए, हराम लुक़मे से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपके सामने नाज़िम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत उड़ीसा, उस्ताज़ हदीस मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा, हज़रत मौलाना हाफ़िज़ क़ारी असग़र हुसैन साहब क़ासिमी का ख़िताब भी होगा, उनकी दुआ पर जलसे का इख्तिताम भी होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।